ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा अपने सम्मान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक हैं। लेकिन यह परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया। दूसरा पॉइंट, बाप भी बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। तीसरा पॉइंट, हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की, नेचुरल रहा ना, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। चौथा पॉइंट, बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है? बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, समस्या परिस्थिति आपकी स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और सब स्थिति का साधन है सम्मान। नेचुरल रूप में सम्मान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। 5वां पॉइंट, बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। 6वां पॉइंट, किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। गले लगाना
अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना, सम्मान देना और सम्मान में रहना सबसे सहज पुरुषार्थ है। दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो। 7वां पॉइंट, समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा सर्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हों, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल बदल जाए तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। 8वां पॉइंट, जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ 1 वर्ष 1 मास के समान है। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 हैं लेकिन संगठन की निशानी है। जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। वरदान है, सम्मान की सीट पर सेट हो। हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है, सदा अपने इस सम्मान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति।